Assalamu alaikum. My name is Dr. Jamshed Hamid Awan and I am a third year MBBS student at CMS Bahawalpur. So, in this video, I will talk a little bit about the recent incident that has occurred in the Kyrgyzstan. So, MBBS के स्टूडेंट्स का मसला था उधर, so मैंने सोचा कि इस पे ना एक छोटी सी एक ब्रीफिंग देनी चाहिए. So, पस मंजर उसका बेसिकली ये था कि कोई इजिप्ट के स्टूडेंट्स थे जो उधर पढ़ रहे थे, उनका कोई वहाँ के लोकल्स के साथ मसला बना है. तो लोकल्स के साथ मसला बना तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो मॉब्स की शक्ल में क्राउडेड फॉर्म में वो आए, पहले उनको साथ भी उन्होंने हाथापाई वगैरह की है. उसके बाद उन्होंने इंतशार फैला दिया कि जो बाहर से वैसे भी फॉरेनर्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, सबको घुस के उन्होंने उनके हॉस्टल्स में मारना स्टार्ट कर दिया. एक इंतहाई गलत चीज़ है जिसकी जितनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जिस पे किया जाए उतना ज़्यादा कम है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी ज़्यादा कम है. और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस बारे में इनिशिएटिव्स ले. बट इसके पीछे भी एक हमें जो चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, तो उनकी एक कोई हिस्ट्री भी होती है. कुछ बहुत सारे सोसाइटी के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और ऑब्वियसली इस केस में भी हैं. अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा वो डेवलप कंट्री नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कोई मुआशी ताकत हो ऐसा भी नहीं है. वो साउथ एशिया की सेकंड पुअरेस्ट कंट्री है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 110th रैंक पे वो आ रही है वो कंट्री. आप खुद ही उसका हिसाब लगा लें. और वहाँ के लोग भी कोई बहुत ज़्यादा सुलझे हुए नहीं हैं. सो हम लोगों को भी चाहिए कि जब हम कहीं कोई एजुकेशन पर्पसेस के लिए लाइक जैसे अब वो भी एमबीबीएस की डिग्री के लिए, तो हम जब कोई कंट्री सेलेक्ट करें तो उसमें चीज़ें देख लेनी चाहिए कि ख्वाह वो हमारे लिए सिक्योर है, वहाँ वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं. अगर पर्सनली मैं एमबीबीएस की बात करूँ, क्योंकि ये तो मुझे पता है ना इसका मुकम्मल तौर पर आइडिया, मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी वहाँ पढ़ रहे हैं. भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं है, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, प्रॉपर फैकल्टी नहीं है. तो आप मुझे इतना बता दो, आप इतने पैसे खर्च करके उधर स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो क्या ही वो डॉक्टर बनेंगे, कितना ही उनके पास नॉलेज होगा. और ऊपर से ड्यूरेशन भी ज़्यादा है उधर. ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आपको उधर कोर्स करने पड़ता है, शायद 6 साल लगते हैं उधर. और उसके बाद आपको वापस आके पीएमडीसी भी देना पड़ता है, और आपके पास नॉलेज फिर कोई इतना खास नहीं होता. सो इस चीज़ में भी हमें ना इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए. अपने बहन भाइयों को, अपने इवन पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा उनके बच्चों को भेजने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए. अच्छा, बहुत सारे केसेस में सीन ये होता है कि जो स्टूडेंट्स एक दफ़ा वहाँ चले जाते हैं, अच्छा उनमें से भी कई अपने कमीशन के चक्कर में ना कि हमें अपना थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, वो वहाँ से पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाना स्टार्ट कर देते हैं. फीस में से अपना भी थोड़ा बहुत कमीशन रखते हैं. इसके अलावा बहुत सारे एजेंट्स वगैरह होते हैं, घर वालों को इधर स्टूडेंट्स को झांसा देकर कि भाई उधर अच्छी है, पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखाते हैं, और पैसे खुद भी खाते हैं, और मतलब इस तरह एडमिशन करवा देते हैं. लेकिन जब स्टूडेंट वहाँ जाता है उसको रियलिटी वहाँ पता चलती है. यकीन करें, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब भी आप कहीं बाहर वाली कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में एजुकेशन पर्पसेस के लिए जाओ, तो वहाँ आपको मुकम्मल पता होना चाहिए वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इवन की कंट्री कैसी है जिसमें जा रहे हो. मैं तो अगर पर्सनली पूछे तो ये चाइना जैसी कंट्री में जिसमें लोग जाते हैं एमबीबीएस करने में, उसके भी बहुत ज़्यादा हक में नहीं. मेरे कुछ दोस्त वगैरह उधर पढ़ रहे हैं, उधर भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं. कई जगह पे तो इतना उनके साथ रेसिज्म का मुजाहरा किया जाता है कि उनको साइकिल वगैरह तक चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती. मेरे एक दोस्त अपने का वाकया ये कि भाई आप साइकिल चलाओगे, आप बाइक चलाओगे तो आप हमारे जो उधर के नेटिव्स हैं आप उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हो. सो बहुत ज़्यादा तंग नज़री भी होती है कई जगहों पे. तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए जब आप किसी जगह जाते हो. अगर आपको एमबीबीएस का इतना ही ज़्यादा शौक चढ़ा है पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को, आप अफोर्ड कर सकते हो तो पाकिस्तान में कर लो. और अगर बाहर ही जाना है, जितने पैसे आप यहाँ लगा रहे हो बाहर जाने में, इससे यकीन करें थोड़े कम लगेंगे. आप किसी अच्छी यूरोपियन कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह आप जा सकते हो, और कोई बीएस प्रोग्राम या किसी और फील्ड में जा सकते हो, और यकीन करें इससे ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं आपके पास. सो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है हमारे माशरे को. सो होप सो कि इस वीडियो में मैं अपना पॉइंट आपके सामने पूरी तरीके से रख पाया. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई कहीं बाहर से एजुकेशन हासिल करना या एमबीबीएस की डिग्री करना कोई बहुत बड़ा जुर्म है, कोई बहुत गलत बात है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस इंस्टीट्यूट में या जिस कंट्री में या जिस सिटी में आप जा रहे हो एजुकेशन हासिल करने, वहाँ के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसी है, और वहाँ के नेटिव लोग कैसे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं. ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. और इस वाक़े की जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए उतनी ज़्यादा कम है. ये हम वाक़या बिल्कुल भी किसी अच्छे माशरे की अक्कासी नहीं करता. होप्स हो कि गवर्नमेंट भी इसके लिए कोई इनिशिएटिव्स लेगी, स्टूडेंट्स के लिए कोई इनिशिएटिव लेगी, और वहाँ से जो इनखला है स्टूडेंट्स का वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह वो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर सकेंगे. होप्स हो.